गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टैक्सोनॉमी के अगले सेशन में मिल रहे हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे जो है एल्गी की। एल्गी क्या है, एल्गी की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्यों जो है एल्गी को किंगडम प्लांट्स में रखा गया, और इसके अलावा जो है एल्गी के डिफरेंट क्लासेस कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और इसके साथ साथ हम एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की भी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को टच करो, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन अपने आप मिलते रहें। इसके अलावा आप वाटर बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे भी जो है आप विजिट कर सकते हो, जिसपे आपको जो है डिफरेंट जो है वीडियोस जो है अवेलेबल है। आप जो है मेरे फेसबुक पेज जो है www.facebook.com/rajiv15719 पर जो है विजिट कर सकते हो, जो कि वाटर बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। और इस पे आपको न केवल ये वीडियोस अवेलेबल है, बल्कि आपको जो है इसके अलावा जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड और बायोलॉजिकल वर्ड से रिलेटेड और भी न जाने कितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जिससे कि आपको बायोलॉजिकल वर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपका इंटरेस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी की तरफ जो है क्रिएट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो है आप जब वीडियो देखते हो तो कंप्लीट वीडियो देखो, पूरा का पूरा वीडियो देखो, जिससे कि जो है आपको समझ में आए। दूसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो जो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप इसे देख सको। देखने के बाद जो है जब आप रियल शेड्यूल क्लासरूम में जब हम आपसे मिलते हैं मीट के थ्रू, तो वहाँ पे फर्दर जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये रिवाइज हो जाएगा आपके लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो है यू वॉच कंप्लीट वीडियो एंड आफ्टर वाचिंग कंप्लीट वीडियो यू कमेंट यू हैव वॉच दैट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। और जो है स्टार्ट में जो है हमें जानना है कि एल्गी जो है क्या होते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले हम प्लांट किंगडम के लिए क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि प्लांट किंगडम को जो है दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया जाता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर्स नहीं आते, और फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर्स आते हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, मॉसेस, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, जो कि प्रोड्यूस नहीं करते फ्लावर्स। और इसके अलावा जो है जो एक और क्लासिफिकेशन, चूंकि प्लांट किंगडम के जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन अभी आप सामने देख रहे हैं क्लासिफिकेशन है, इसको देखते हैं हम और इसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्लांट्स को जो है बेसिकली जो है दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स एंड हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। तो डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स एंड हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स को अगर हम देखें तो डू नॉट हैव बॉडी डिफरेंशिएटेड पार्ट्स थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा में ही पुराने क्लासिफिकेशन जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत जो है जब हम थैलोफाइटा पढ़ते थे तो इसमें न केवल एल्गी पढ़ते थे, बल्कि इसमें जो है हम एल्गी के साथ साथ फंजाई और लाइकेन भी पढ़ते थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा जाता है। लाइकेन्स जो है खुद में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को जो है शो करता है। एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसे। तो यहाँ पर थैलोफाइटा में सिर्फ हमें एल्गी के बारे में पढ़ना होगा। और हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला आता है जो है ब्रायोफाइटा, ठीक है, जो कि विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज है, और उसके बाद दूसरे आते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। एक्चुअली जो है हम थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा इन दोनों को एक साथ जो है हम थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा इन दोनों को एक साथ हम जो है एक ट्राइक्योफाइटा कर सकते हैं, जिनमें की जो है वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है। और जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रैकियो फाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा भी हम कर सकते हैं। तो विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज ब्रायोफाइटा, विद वैस्कुलर टिश्यूज इसमें एक आता है हमारा टेरिडोफाइटा और दूसरा आता है हमारे फेमरोगेम्स। जो टेरिडोफाइटा है इन्हें हम क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। एक्चुअली क्रिप्टोगेम जो टर्म है वो इसके लिए भी यूज हो सकता है और जो है टेरिडोफाइटा दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा बोथ
मे बी कंसिडर एज द क्रिप्टोगेम्स एंड फेंड्रोगेम्स जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, और दीज आर टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अब देखो यहाँ पे थैलोफाइटा, अब यहाँ एक दूसरे तरीके से देखो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ये इतने जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोल सकते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसे हम बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस तरह से आपने क्लासिफिकेशन को देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एल्गी पे जो है हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमें थैलोफाइटा में केवल एल्गी यहाँ पढ़ना है, तो हमें एल्गी को फोकस करना है। और ये जो है एल्गी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एल्गी जो है डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी जो कि थैलस डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं। यहाँ देखो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये डेस्मिड्स है, ये क्लेरोफोरा है, ये ऑसिलेटोरिया है, ये क्लेरोफोरा है, उसी जो है का जो है ये लार्जेस्ट पोर्शन, ठीक है। और ये जो है स्काइटोनिमा है, स्पाइरोगायरा है, ठीक है। स्पाइरोगायरा ऑलरेडी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, स्पाइरोगायरा जो है काफ़ी कॉमन टर्म है एल्गी में। तो ये जो है आपको डिफरेंट वेराइटी दिख रही है। लुक हियर, एक कॉलोनियल फॉर्म में शो हो रहा है, यहाँ पर कॉलोनीज के फॉर्म में जो है यहाँ एल्गल थैलस जो है दिखाई दे रहे हैं। तो एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एल्गी का क्या है। इसमें जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गी में, पहली बात तो ये है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलाइड प्लांट्स होते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर क्लोरोफिल पाया जाता है इट मींस दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन बॉडी जो होता है वो थैलस कहलाता है। क्यों थैलस कहलाता है? बिकॉज it is not differentiated into root, leaves and stems, so the main body is called as thallus। तो thallus जो है वो main body हो गया, ठीक है। तो it is thallus main body that is not divided into root, leaf and stem, ठीक है। ये इस चीज के बारे में लिख रहा है यहाँ पे कि कोई ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं पाए जाते, ठीक है। और इनको जो है पुराने क्लासिफिकेशन में फंजाई और लाइकेन के साथ जो थैलोफाइटा में रखते थे, जो पीछे हमने बताया आपको, ठीक है। और why they are differ from fungi due to the presence of photosynthetic pigment and mode of nutrition, ठीक है। फंजाई में तो जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, ना ही जो है वाटर ड्रॉप्स होते हैं, तो ये फंजाई से अलग है। तो आगे देखने की कोशिश करते हैं हम जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी। यहाँ अगर हम देखें तो जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, मॉइस्ट वाले ट्री ट्रंक्स में पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, बुचेरिया है, ठीक है, इसके अलावा फ्रिट्सेलिया है, ये जो है सरफेस ऑफ सॉइल पे पाए जाते हैं, ठीक है। और एल्गी के जो है अनयूजुअल हैबिट्स, यानी पहला तो हमने देखा कि एल्गी जो है वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे पाए जाते हैं, इसके अलावा जो है एल्गी वाटर में पाए जाते हैं। और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, अगर हम अनयूजुअल हैबिटेट की बात करें तो इसमें हेलोफाइटिक एल्गी है जो सलाइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है सलाइन वाटर में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एपिफाइटिक एल्गी है जो प्लांट या एल्गी के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे ओडोगोनियम है। एपिजोइक एल्गी है जो एनिमल, स्नेल या फिशेस के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे क्लैडोफोरा जो कि स्नेल के ऊपर जो है, देखो ये स्नेल है, ये जो है ये स्नेल है, और ये क्लैडोफोरा एल्गी है, ठीक है। और एंडोजोइक एल्गी जो कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर पाए जा सकते हैं, जूओक्लेरला हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, जूओक्लेरला। सिम्बायोटिक एल्गी ये लाइकेन के साथ जो पाए जाते हैं, लाइकेन में पाए जाते हैं, फंजाई के साथ, डायोफाइट्स में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। पैरासाइटिक एल्गी बहुत ही कम होते हैं, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिफेलोरस है, रेड क्रस्ट कहलाता है, ये एक जो पैरासाइटिक एल्गी है। थर्मोफाइटिक एल्गी जो हॉट स्प्रिंग में पाए जा सकते हैं, ठीक है। हेप्ट्रो हार्मोगोनियम जो है ये एक जो है एल्गी है जो कि थर्मोफाइटिक एल्गी है। तो दीज आर द अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ द एल्गी। और तो मेन जो है हैबिटेट क्या हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया। लैंड भी वैसे होने चाहिए जो कि मॉइस्ट हो, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो है ये अनयूजुअल जो भी हमने देखा। थैलस डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो वाइड रेंज पाया जाता है एल्गी का,
यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। देखो यूजुअली जो है इन्हें हम मल्टीसेलुलर में रखते हैं एल्गी को, बट जो है सर्टेन यूनिसेलुलर एल्गा आर आल्सो फाउंड। तो साइज रेंज जो है माइक्रोन से लेकर के सेवरल मीटर तक हो सकता है। दिस इज अ वेरी वास्ट डाइवर्सिटी इन लेंथ इन द साइज। ऑन द बेसिस ऑफ थैलस एल्गी को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया सकता है, यूनिसेलुलर फॉर्म्स, कॉलोनियल फॉर्म्स, फिलामेंटस फॉर्म्स, ठीक है, साइफोनेसियस फॉर्म एंड पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ देयर थैलस। तो आगे हम देखते हैं कि जो है थैलस डाइवर्सिटी के बाद पिगमेंटेशन इन एल्गी की बात करते हैं हम। तो एल्गी जो है में पिगमेंटेशन का मतलब ये है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कितने तरह के पाए जा सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है एल्गी में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं और मेजरली जो है 3 कैटेगरीज हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबियल्स। और इनके आधार पे जो है एल्गी जो है नेचर में अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। उनके लीफ का कलर, एक्चुअली लीफ तो होता नहीं है बल्कि लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसका कलर जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। तो क्लोरोफिल्स, carotenoids and phycobilins, these are the photosynthetic pigments found in the algae. Except Cyanophyceae, Cyanophyceae जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है हम यहाँ एल्गल ग्रुप में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एल्गल ग्रुप में रखते ही नहीं है, बल्कि ये जो है मोनेरा में रखे जाते हैं। ऑलरेडी आपने जो है जब आप किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पे देखा भी था कि साइनोफाइसी या साइनो बैक्टीरिया जो थे वो जो है वहीं पे रखे जाते थे। चूंकि पुराना नाम इनका ब्लू ग्रीन एल्गी है इसलिए यहाँ पर भी उसको हम देख रहे हैं। पिगमेंट्स इन एल्गी आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड एज प्लास्टिड। यानी चूंकि क्यों बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट साइनोफाइसी, क्योंकि साइनोफाइसी क्या आएंगे तो जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्योंकि मोनेरन्स हैं, दीज आर द प्रोकैरियोट्स, सो दीज आर नॉट हैविंग एनी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स लाइक प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिड नहीं पाया जाता और इनको छोड़ करके, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके बाकी जितने भी जो है एल्गी होते हैं उन सब में जो है प्लास्टिड पाया जाता है। और प्लास्टिड के अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कारण ही जो है एल्गी जो है अपने फूड का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो प्लास्टिड जो है बेसिकली 2 तरह के होते हैं इनमें, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड एंड कलर प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स जो है फॉर्म इन एल्गी की बात करें हम, देखो किस तरह का प्लास्टिड कहाँ पे पाया जाता है। कप से प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, ये देखो ये जो है क्लेमाइडोमोनास में है जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है। वॉलबॉक्स में पाया जाता है। डिस्क्वायड बाउचेरिया में डिस्क्वायड पाया जाता है। गर्डल शेप यूलोफिट्स में पाया जाता है, गर्डल के शेप का। ठीक है, रेटिकुलेट ओडोगोनियम में पाया जाता है, क्लाइडोफोरा में पाया जाता है। और स्पाइरल स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। देखो ये स्पाइरोगायरा के जैसे क्लोरोफिल है। और जो है एस्टिलेट जाइगोनिमा में पाया जाता है। एस्टिलेट का मतलब जो है स्टार जैसा। ये देखो यहाँ पे, यहाँ जो है ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। तो जो है these are the different shapes of the plastids found in the different types of algae. Parinoids, they are the proteinaceous bodies present in the chromatophores. Chromatophores, यहाँ पे देखो ये एक टर्म यूज हुआ था क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, ये देखो ये क्रोमोप्लाज्म है। ठीक है, क्रोमोप्लाज्म का मतलब जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो प्लास्टिड के हैं जो है, जैसे कह रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी प्लास्टिड्स आर एब्सेंट पिगमेंट्स लोकेटेड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। और क्रोमेटोफोर क्या है, वो यूनिट्स हैं, कलर के लिए, पिगमेंट्स के लिए यूनिट्स हैं। तो क्रोमेटोफोर्स में जो है प्रोटीनेसियस बॉडीज पाए जाते हैं जिन्हें हम पैरेनोइड्स कहते हैं और इनको हम एज ऑर्गेनल के रूप में जो है देखते हैं क्योंकि ये स्टार्च का स्टोरेज और सिंथेसिस दोनों करते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी है, में पैरेनोइड्स जो होते हैं वो स्टार्च ग्रेन के द्वारा जो है सराउंड किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में पैरेनोइड्स जो है एब्सेंट होते हैं। तो पैरेनोइड्स जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो गया एल्गी का। रिजर्व फूड मटेरियल्स इन एल्गी, एक्चुअली फूड को ये रिजर्व भी रखते हैं और किस फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है। साइनोफाइसी जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में होता है। क्लोरोफाइसी स्टार्च के रूप में जो है करता है। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी
जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में करता है, और फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी जो है वो लेमिनेरियन या मैनिटोल के फॉर्म में जो है स्टोर करता है फूड को। तो फूड का स्टोरेज जो है अलग अलग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू दीस थ्री मेजर पार्ट्स, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी को हम एल्गी में, मॉडर्न एल्गी में पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से हम उसे ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे शामिल किया गया है इस टॉपिक में। बट द मेजर थ्री कैटेगरीज आर द क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी मींस ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी मींस जो है रेड एल्गी, एंड फियोफाइसी मींस जो है ब्राउन एल्गी। तो स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च एंड लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में जो है फूड को स्टोर किया जाता है रिस्पेक्टिवली इन द क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी एंड फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है सेल डिवीजन, फीजन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, या एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू हो सकता है, बडिंग के थ्रू हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू हो सकता है, या मोटाइल स्पोर्स के थ्रू हो सकता है। जूओस्पोर जो होते हैं ये दी जाते मोटाइल स्पोर्स। ये जूओस्पोर्स क्या है, ये जो है क्या है, ये मोटाइल स्पोर्स है। और इसके अलावा ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, these are the non-motile spores, planospore, hypnospore, tetraspores. These are the different non-motile spores. तो स्पोर्स के थ्रू हो सकता है। इसमें जो है जूओस्पोर ही केवल जो है मूवेबल होता है, मोटाइल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ऑटोगैमी हो सकता है, होलोगैमी हो सकता है, आइसोगैमी हो सकता है, एनिसोगैमी हो सकता है, ऊगैमी हो सकता है। ऑलरेडी पीछे के क्लास में, पीछे के वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया हुआ कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो जो है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि लाइफ साइकिल में, प्लांट्स के लाइफ साइकिल में या ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में अगर हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों फेजेस बारी बारी से आते हैं। हैप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉइड फेज, जिसमें केवल जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है n सेट होता है, n के फॉर्म में होता है, सिंगल सेट के फॉर्म में होता है। और जो है डिप्लॉयड सेट का मतलब ये हो गया जिसमें वो डिप्लॉयड के फॉर्म में होता है, 2n के फॉर्म में होता है। तो जो है इनके बॉडी में ये हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेजेस जो है वो बारी बारी से आते रहते हैं, जिसके कारण जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं वो बेसिकली हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन में ज्यादा पाया जाता है, और स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है बहुत ही कम समय के लिए आता है, ठीक है। और लाइफ साइकिल की बात करें अगर हम एल्गी की, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ ऑल डिफरेंट फेजेस और इवेंट्स थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म पासेस फ्रॉम जाइगोट ऑफ वन जनरेशन टू द जाइगोट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गैमेट्स। यानी जो है ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है डिप्लॉयड के फॉर्म में, वहां से लेकर के गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस तक का जो प्रोसेस है उसे हम जो है लाइफ साइकिल बोलते हैं। और अलग अलग तरह के जो है लाइफ साइकिल्स होते हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। डिप्लोबायोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक एक्चुअली ये जो दो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये दोनों जो है को छोड़ करके हम इसको और इसको, इन तीन को जो है समझने की कोशिश करेंगे। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसका मतलब क्या होता है? देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है, या हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि पूरे लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड जो वो है फेज है वो डोमिनेंट होता है। हैप्लॉन्टिक में क्या होता है? हैप्लॉइड फेज जो है डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट। डिप्लॉन्टिक में जो है डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होता है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों फेज जो है डोमिनेंट होते हैं, दोनों इक्वली जो है डोमिनेंट होते हैं, हैप्लॉइड फेज भी और डिप्लॉयड फेज भी। जैसे हम लोअर ऑर्गेनिज्म से जब हम चलते हैं तो पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आता है, फिर जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आता है, सॉरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आता है, और फाइनली जैसे वी आर डिप्लॉन्टिक, वी आर हैविंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि हमारे बॉडी का जो है मैक्सिमम जो है सेशन, मैक्सिमम टाइम जो है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो डिप्लॉयड होता है।
हमारा जो है डिप्लॉन्टिक स्टेज जो होता है, हैप्लॉन्टिक स्टेज जो होता है, सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आता है, जब मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी के कुछ समय बाद जो है गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की लाइफ साइकिल होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करें हम, तो तीन मेजर क्लासिफिकेशंस हैं। थ्री फाइला बेस्ड ऑन द कलर, टाइप ऑफ क्लोरोफिल, फूड स्टोरेज सब्सटेंसेस एंड सेल वॉल कंपोजिशन। इन चार के जगह पे, चार के आधार पे जो है हम तीन मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं फाइलम एल्गी को। पहला उसमें ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है लगभग 7000 डाइवर्स स्पीसीज पाए जाते हैं इसके। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं ग्रीन एल्गी से ही जो है लैंड प्लांट्स का जो है डेवलपमेंट हुआ। ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड पाया जा सकता है। फूड को ये स्टार्च के रूप में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो ये ग्रीन एल्गी है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास, टेरासर्विस, हेलोस्फी और हेलोस्फियोरा एंड जो है पैरामिनास। पैरामिनास जो है ये जो है अलग अलग तरह के जो है ग्रीन एल्गी हैं, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज इनमें जो है मेजर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रीन एल्गी। यहाँ दिखाई दे रहा है अलग अलग तरह के ग्रीन एल्गी दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, इस समय जो है बरसात के मौसम में छोटे छोटे तालाब होते हैं, पोखरे होते हैं, उनमें जाकर के देखोगे तो पानी उनका जमा हुआ होता है और उसके ऊपर एक ग्रीन काई जमी हुई होती है, वो क्या है? वो ग्रीन एल्गी। फाइलम थियोफाइटा ब्राउन एल्गी को कहा जाता है, और लगभग 1500 स्पीसीज जो है ब्राउन एल्गी के नेचर में पाए जाते हैं, और मैक्सिमम मैराइन होते हैं, सीवीड्स होते हैं, और मल्टीसेलुलर होते हैं, और यूजुअली लार्ज होते हैं। इनकी लंबाई जो है 147 फीट तक की हो सकती है, और एक इंडिविजुअल एल्गा जो है 100 मीटर लेंथ तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ये लंबा हो सकता है। कॉस्मेटिक और आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है ब्राउन एल्गी को। एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है फ्यूकस सारगासम, ठीक है, एक्टोकार्पस, दीज आर द डिफरेंट ब्राउन एल्गी। एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज फाइलम रोडोफाइटा। और रोडोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो रोडोफाइटा जो है वो रेड एल्गी को कहा जाता है, और इनकी लगभग 4000 स्पीसीज पाई जाती है नेचर में। मैक्सिमम मैराइन होते हैं, ठीक है, ब्राउन एल्गी से छोटे होते हैं, और यूजुअली 200 मीटर से जो है ज्यादा डेप्थ पे ये पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, इसके अलावा जो है फाइकोबिलिन्स पाया जाता है, जिनका हेल्प करके ये फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हैव सेल्स कोटेड इन कैराजिनान विच इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक जिलेटिन कैप्सूल एंड सम चीजेस। जो सेल्स होते हैं उनको जो है कैराजिनान से जो है कोट किया जाता है, जिसका यूटिलाइजेशन जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो होता है। जिलेटिन के कैप्सूल बनाने में भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिए गए हैं, एट्रैक्टोफोरा, गैलेडिएला, लेमनी, पामेरिया पामेटा, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द रेड एल्गी। यहाँ पर भी और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो ये जो था वो तीन तरह के जो है एल्गी थे, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, और उनके कैरेक्टर्स थे। पीछे हमने एल्गी के बारे में जो है पढ़ा। तो अब तक जो हमने जाना वो एल्गी क्या होते हैं, एल्गी को किस ग्रुप में रखा जाता है, एल्गी के डिफरेंट कैटेगरीज क्या होते हैं, यहाँ तक जो है हमने यहाँ देखा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम एल्गी से आगे बढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स की बातें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।